दोस्तों, रात का समय था और रात के सन्नाटे में एक घर में से कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। पड़ोसी सुन रहे थे, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और कुछ और ही समझ रहे थे। और एक घर में से आवाज़ आ रही थी कि लाओ मेरी चारपाई, नहीं तो मैं लोगों को चिल्ला कर बताऊंगा। अब दोस्तों यह बात लोगों को सुनाई देती है और शोर भी आ रहा था, लेकिन दोस्तों लोग ज़्यादातर इस बात पर गौर नहीं करते हैं और सोचते हैं कि शायद घर का कोई अलग ही मैटर होगा। और ये शोर दोस्तों कुछ देर तक चलता रहता है कि लाओ मेरी चारपाई, वरना मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद ये शोर एकदम से बंद हो जाता है और फिर एकदम से सन्नाटा हो जाता है उस घर में जो ये शोर आ रहा था। और इस घटना का टाइटल है अंधेरे में संबंध बनाते वक्त बूढ़े प्रेमी को प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा तो फिर उसके बाद होता है घमासान। वह एक कहावत है कि किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे और किसी को रुला के हंसे तो क्या हंसे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये घटना बांग्लादेश के एक गांव की है। बांग्लादेश के गांव के अंदर मनोज बाबू, जिसकी उम्र 55 साल है और जो कि दोस्तों लकड़ी का काम किया करता है, यानी कि जिस काम को लकड़ी का काम करते हैं उसी को काम किया करते हैं। लड़की का इसके पास आरा है, यानी कि लकड़ी का बहुत बड़ा काम है। लकड़ी का बहुत बड़ा एक घेर है, उस घेर के अंदर काफ़ी सारी लकड़ियां पड़ी होती हैं और आरा यानी कि लकड़ी काटने की बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अब वहां पर दोस्तों ये लकड़ियों का व्यवसाय करता है। उम्र 55 साल हो चुकी है, पत्नी की मौत हो चुकी थी पहले ही। तो अब दोस्तों आरा के पास में ही, जहां पर इसका आरा बना हुआ था, वहीं के पास में ही एक सरिता नाम की औरत अपने घर में रहा करती थी। और इसकी उम्र दोस्तों तकरीबन 25 साल होती है। सरिता का जो पति है वह ड्यूटी पे जाया करता है और सरिता जो थी वह घर पे अकेली रहा करती है। अभी तक सरिता के कोई भी बच्चे नहीं थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सरिता को जब लकड़ियों वगैरह की आवश्यकता पड़ती है तो वे वहीं पर उस आरे पे आ जाया करती है और टूटी फूटी लकड़ियाँ वहाँ से बीन कर ले जाया करती है चूल्हा जलाने के लिए। और जो आरा का मालिक होता है मनोज बाबू, वो अभी उससे कुछ नहीं कहता है और मनोज उसको सिर्फ देखता रहता है और प्यार से बोलता है कि रोज ये लकड़ियाँ आकर ले जाया करो, कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी सरिता, वो देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देख करके मनोज बाबू के मन में कुछ हलचलें पैदा हो रही थी और वह उस लड़की को रोज अपनी जगह पे बुलाना चाहता था, देखना चाहता था। तभी दोस्तों उस लड़की से कहा करता था कि तुम टूटी फूटी लकड़ियां रोज ले जाया करो, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि मनोज के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन दोस्तों वह उस बात को कह नहीं पा रहा था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मनोज होता है वह अपने यहाँ पे बहुत सारी चारपाइयाँ बनाता है। किसी का ऑर्डर आया था तो वहाँ पर चारपाइयों के जो फ्रेम होते हैं, शेरू पाटी पाए वगैरह, इन सारी चीज़ों को बना कर रखी थी मनोज ने। तभी दोस्तों वहाँ पर सरिता लकड़ियाँ बीनने के लिए आ जाती है और सरिता की नज़र उस मनोज ताऊ की चारपाइयों पे पड़ जाती है जो कि नई नई बनाई जा रही थी। अब सरिता कहती है कि क्या एक चारपाई मुझे मिल सकती है। अब यह तो बस कहने की ही देर थी। जो मनोज बाबू था वह कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चारपाई मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम जब चाहो तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब जो सरिता होती है वह कहती है कि ठीक है मैं इसको ले जाऊंगी, लेकिन मनोज कहता है कि मैं इसको तुम्हारे घर ही पहुंचा दूंगा और बहुत ही प्यार से उसे बातें करता है। अब दोस्तों सरिता समझ जाती है कि मनोज कुछ चाहता है। अब मनोज उससे पैसों पैसों की कहती है तो मनोज बाबू कहते हैं कि पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे ही ले लेना, बस थोड़ा सा मेरा मन लगा देना। अब इस तरह की बातें वो सरिता से कहता है तो सरिता कहती है ठीक है, जब मैं तुमसे कहूँ तुम चारपाई को घर पे मेरे ले आना। अब ये इनके बीच में डील हो जाती है और अब यहाँ पे मामला फिट हो जाता है। और अब यहाँ पर 2-3 दिन के बाद सरिता जो थी वो उस ताऊ के पास जाती है, मनोज बाबू के पास, और कहती है कि आज मेरा पति रात को ड्यूटी पे जाएगा, अब घर पे मैं अकेली रहूंगी और तुम शाम को चारपाई मेरे घर पे देने के लिए आ जाना। अब दोस्तों मामला फिट तो हो ही गया था दोस्तों। तो अब रात होने का इंतजार मनोज ऐसे कर रहा था जैसे कि मानो उसकी नई नई शादी हो रही हो और शाम को सुहाग रात का इंतजार कर रहा हो। अब जैसे ही दोस्तों रात होती है तो एक चारपाई को तैयार करता है और उसको सर पे रखता है और अब निकल पड़ता है सरिता के घर की ओर। चारपाई को ले जाकर सरिता के दरवाजे को खटखटाता है। सरिता दरवाज़ा खोलती है। आस पड़ोस के लोग भी ये देखते हैं कि भाई इसका लकड़ियों का काम है, चारपाई ले करके आया है देने के लिए, तो किसी को उसी के ऊपर कोई शक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी संबंध बनाने की। और अब मनोज जो था वह चारपाई देने के लिए दरवाज़ा खुलाता है। सरिता दरवाज़ा खोल देती है और मनोज चारपाई को ले करके सरिता के घर में घुस जाता है और फिर सरिता जो थी वह दरवाज़ा बंद कर देती है। दोस्तों चारपाई को चौक में रख दिया जाता है और फिर यह दोनों एक
कमरे की तरफ चल देते हैं। अब कमरे में जाने के बाद दोस्तों इन दोनों ने जैसे पहले ही प्लानिंग कर ली थी संबंध बनाने की, तो पहले ये संबंध बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कमरे के अंदर अंधेरा था तो सरिता कहती है कि मुझे शर्म लगती है, तुम लोग लाइट को बंद कर दो। तो दोस्तों लाइट को बंद कर देती है सरिता। अब इसके बाद दोस्तों जो ये मनोज है ये संबंध बनाने लगता है, लेकिन दोस्तों इसको सही सही से कुछ दिखाई नहीं देता है। तब वह सरिता से कहता है कि मैं तुम्हारे जिस्म को देखना चाहता हूं, तुम लाइट जला दो। लेकिन दोस्तों सरिता मना कर देती है लाइट जलाने से कि नहीं, लाइट मैं नहीं जलाऊंगी। अब मनोज दोबारा कहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों सरिता मना कर देती है। अब इस बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और मनोज कहता है कि फायदा क्या, मैं तुम्हारे पास चारपाई लेकर के आया हूँ और तुम मुझे अच्छी तरह से संतुष्ट भी नहीं कर रही हो। लेकिन दोस्तों सरिता लाइट जलाने से बिल्कुल मना कर देती है। और इधर क्या होता है कि अब मनोज कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अब चारपाई को लेकर। लेकिन दोस्तों अब सरिता उससे कहती है कि अगर तुमने चारपाई को हाथ भी लगाया तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगी और बाहर के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि मेरे घर में यह चारपाई लेकर घुसा है और मेरे साथ इसने बदतमीजी की है, मेरे साथ ये जबरदस्ती बलात्कार करना चाहता है। अब ये बात जैसे ही दोस्तों मनोज सुनता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है और वह बार बार कहता है कि लाओ मेरी चारपाई, मैं इसे लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हारे पास चारपाई को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सरिता बार बार यही कहती है कि अगर तुमने चारपाई को हाथ लगाया तो मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर बस यह प्यार बरसाने के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल ओलों की वृष्टि हो रही थी, ओले बरस रहे थे, दोनों के बीच में घमासान हो रहा था। और अब दोनों के बीच में घमासान इतना बढ़ जाता है कि मनोज ने जब यह बात सुनी कि वह औरत यह कह रही थी कि अगर तुम चारपाई को ले गए तो मैं लोगों को बता दूंगी कि तुम मेरे घर में मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने आए थे। अब यह बात उसके तन बदन में लग जाती है और वे वहीं पे पड़े हुए सिलवट्टे को उठाता है और सरिता के सर में दे मारता है गुस्से में आकर। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इसकी हत्या की जाए, लेकिन दोस्तों उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था क्योंकि वह जिस काम के लिए आया था वह काम नहीं बना और ऊपर से लड़ाई हो गई और जिस चारपाई को वह ले करके आया था अब वह लड़की हड़पने वाली थी। तो दोस्तों सलवट्टा जैसे ही सरिता के सिर में लगता है तो खून बहने लगता है और उसका बोलना एकदम से बंद हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो अब जो दोस्तों मनोज होता है वह एकदम देखता है खून बहता जा रहा था, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो वह एकदम से उसको वे वहीं पर छोड़ के भाग निकलता है। तो अब वे तो दोस्तों भाग जाता है और सुबह जैसे ही सरिता का पति आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी फर्श पर लहूलुहान पड़ी है और उसके सर में चोट है। अब दोस्तों आस पड़ोस में पता लग जाता है कि पता करता है तो पता चल जाता है कि सरिता की मौत हुई है। अब पुलिस आती है, पुलिस आकर देखती है तो देखते ही मामले को अपने हाथ में ले लेती है और समझ जाती है कि यह हत्या का मामला है। उसके बाद दोस्तों सरिता के पति से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है। सरिता का पति कहता है कि हम तो किसी से आज तक लड़े ही झगड़े नहीं है। अब दोस्तों पुलिस आस पड़ोस में पूछती है तो कुछ लोगों ने बताया कि पड़ोस का ही जो लकड़ी का काम करता है मनोज बाबू, वह रात को यहीं पर चारपाई लेकर आया था और चौक में दोस्तों जब ने पुलिस ने देखा तो नई चारपाई वहां रखी भी हुई थी। अब पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो दोस्तों ये मनोज ने ही कुछ किया होगा। मनोज बाबू को पकड़ लिया जाता है और थोड़ी सी पूछताछ के बाद मनोज बाबू डर जाता है और सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है और वह कहता है कि मैंने ही गलती से सरिता को मार डाला, मैं संबंध बनाने के लिए इसके घर पे गया था, लेकिन हमारा किसी बात को लेकर विवाद हो गया और फिर घमासान हो गया और उस गलती से इसकी हत्या हो गई। अब पुलिस जो थी वह दोस्तों मनोज वो बाबू को उठाती है, उन्हें जेल में डालती है, उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और दोस्तों उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कई बार कहानियां हो जाती हैं दोस्तों। यह मामला गलती से हुआ था लेकिन हुआ तो गंदे ही कृत्य में था। लड़की के मन में भी एक तरह से कहते हैं कि लालच बस गया था और जो ये मनोज बाबू थे इसके मन में भी हवस भरी हुई थी और मनोज की हवस पूरी नहीं हुई तो इसने उसकी हत्या कर दी। और लड़की के मन में लालच था, उसका लालच पूरा नहीं हुआ तो उसने मनोज को ही उकसा डाला कि अगर तुमने चारपाई को ले जाओगे तो मैं लोगों को चिल्ला के बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती छेड़खानी की है, गलत हरकत की है। तो दोनों ही दोस्तों लालच और वासना के वशीभूत होकर यह कांड कर बैठते हैं। तो थोड़ा सा जिंदगी में संभल के चले दोस्तों, थोड़ी सी गलती के कारण जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। तो वह मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि किसी को उजाड़ के बसे भी तो क्या बसे और किसी को रुला के हंसे भी तो क्या हंसे। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे से अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।